आईसीसी ने क्रिकेट में स्लो ओवर रेट का कानून तब्दील कर दिया है। अब क्या होगा इसके हवाले से, क्या जुर्माने होंगे या नहीं होंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। और इसके अलावा मिसबाह उल हक ने पाकिस्तान टीम के दोबारा कोच या चीफ सेलेक्टर बनने के हवाले से खबरों की हकीकत बता दी है कि दर हकीकत पीछे कहानी क्या है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। जबकि श्रीलंका ने पहले टेस्ट मैच के लिए अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। कौन कौन से प्लेयर पाकिस्तान के खिलाफ 16 जुलाई को गाल के मकाम पर मद्दे मुकाबल आ सकते हैं, इसका जायज़ा लेंगे इस रिपोर्ट में। और सबसे पहले इसी चीज़ का ही शुरुआत करते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ 16 जुलाई से शुरू होने वाले पहले टेस्ट मैच के लिए जिन प्लेयर्स का ऐलान किया गया है उनमें लगभग वही प्लेयर हैं जो कि मैंने पहले कहा था, पहले आपको अपडेट दी थी कि एक श्रीलंकन अखबार के मुताबिक कहा गया था कि ये स्क्वाड फाइनलाइज हो चुका है और वज़ीर खेल से उनके अप्रूवल का जो है इंतज़ार किया जा रहा है, जिसके बाद ऐलान किया जाएगा। और उसके अलावा उनके जो कप्तान डेमोत करुणारत्ने हैं उसके ऊपर भी बात हो रही थी, उसका भी वेट किया जा रहा था कि उनका फ़िटनेस टेस्ट कैसा आता है, क्या वो फ़िटनेस टेस्ट पास करने में कामयाब होते हैं या नहीं होते, जिन्हें ड्रॉप करने के बारे में सोचा जा रहा था। और उस टीम में और इस टीम में जो ऐलान हुआ है, सिर्फ एक चेंज हुई है पाथुम निसान का, जो कि हालिया अरसे में आईसीसी वर्ल्ड कप क्वालिफायर में शानदार खेल का मुजाहरा करने में कामयाब रहे और आयरलैंड के खिलाफ गुज़श्ता टेस्ट सीरीज़ से उन्हें ड्रॉप किया गया था। उन्हें बिल आखिर एक बार फिर टेस्ट स्क्वाड में वापस लाया गया है। ये एक चीज़ है जो कि जिन प्लेयर्स के बारे में मैंने पहले आपको अपडेट दी थी उनमें सिर्फ पाथुम निसान का वाहिद प्लेयर है जिसका इजाफा किया गया है। अगर हम स्क्वाड के हवाले से बात करें तो अब उनमें उनका जो स्पिन अटैक है वो रमेश मेंडिस और पाथुम जयसूर्या के ऊपर मुनसर करेगा, उन पर दारोमदार होगा। अगर जयसूर्या की कारकर्दगी देखें मौजूदा वक्त में शानदार रही है, अपनी टीम के हाई रैंक टेस्ट बॉलर हैं और आखिरी जो 7 टेस्ट मैचेस हैं उसमें 50 विकेटें हासिल कर चुके हैं। 2022 से लेकर अब तक शानदार फॉर्म में हैं। इसलिए पाकिस्तान के बैटर्स को उनके खिलाफ प्लानिंग अभी से करना होगी कि उन्हें कैसे ज़ेर किया जा सकता है, उनकी बॉलिंग जो जादुई बॉलिंग है उसका तोड़ कैसे निकाला जाएगा। ये पाकिस्तान के प्लेयर्स के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान होगा। इसके अलावा लसित एम्बुल्दिनिया, इसके बारे में मैंने पहले कहा था, दौरा आयरलैंड के खिलाफ सीरीज़ में वो खेले थे लेकिन उन्हें ड्रॉप करने के बारे में इतलात थी और ऐसा ही हुआ। अब उनकी जगह प्रवीण जया विक्रमा को वापस लाया गया है, ये टेस्ट स्क्वाड में शामिल हैं। इसके अलावा लाहिरो कुमारा, जो कि मैंने पहले बताया था कि स्ट्रेन इंजरी का शिकार हैं, वो भी अनफिट हैं और जिसकी वजह से वो टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, वो हिस्सा नहीं बनाया गया है। अब जो ऐलान किया गया है श्रीलंका की जानिब से उनमें डेमोत करुणारत्ने बदस्तूर कप्तान हैं जिनका शायद फ़िटनेस टेस्ट क्लियर आ गया है। हालांकि इतलात ये थी कि 90% इस बात का इम्कान है कि वो पहला टेस्ट मैच नहीं खेल सकेंगे, लेकिन श्रीलंका ने उन्हें पहले टेस्ट मैच के लिए दस्तयाब रखा है। और ये सिर्फ पहले टेस्ट मैच के लिए स्क्वाड का ऐलान है, जबकि दूसरे मैच के लिए पहले टेस्ट मैच के तीसरे रोज़ ऐलान किया जाएगा श्रीलंका के स्क्वाड का। अब जो प्लेयर्स हैं उनमें डेमोत करुणारत्ने उनके कप्तान हैं, इसके अलावा निशान मधुशन का उनका दूसरे प्लेयर हैं, इसके अलावा कौशल मेंडिस, अंजलियो मैथ्यूज़, दिनेश चंदीमल और धनंजय डिसल्वा पाथुम निसान का, सदीरा सुमारा विक्रमा विकेट कीपर हैं और इसके अलावा कमिंदो मेंडिस, रमेश मेंडिस और प्रभात जयसूर्या, प्रवीण जय विक्रमा, कौसन रजीता, दिलशान मधुशंका, विश्वा फर्नाटो और लक्षिता मनासिंगे, ये उनके स्क्वाड का में शामिल हैं। इसका ऐलान किया जा चुका है। इनमें से 11 बेहतरीन प्लेयर पाकिस्तान के खिलाफ मैदान में उतरेंगे। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 16 जुलाई से टेस्ट सीरीज़ का आगाज़ हो रहा है और इस सीरीज़ के आगाज़ से पहले ही आईसीसी ने स्लो ओवर रेट का कानून भी तब्दील कर दिया है, जो कि तीसरी आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप में अब लागू होगा। इसमें एक तो स्लो ओवर रेट का जो फ़ीस का जो जुर्माना किया जाता था मैच फ़ीस का, वो अब कम कर दिया गया है। मिनिमम फ़ी ओवर के लिए अब 5% किया गया है, इससे पहले 10% था, जबकि अब 100% जो है जुर्माना जो जिसे होता रहा है। ख़ासतौर पर दूसरी आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल मैच में भारतीय खिलाड़ी इसके ज़द में आए थे। तमाम खिलाड़ियों की तमाम की मुकम्मल मैच फ़ीस काट ली गई थी, यानी मैच खेलने का उन्हें एक ढीला भी नहीं मिला था। और जो ऑस्ट्रेलवी टीम थी उनका 80% जुर्माना उन पर आयद किया गया था, सिर्फ 20% उनको फ़ीस मिल सकी थी। लेकिन अब जो मैक्सिमम जुर्माना है वो 50% किया गया है, इससे ज़्यादा जुर्माना नहीं किया जा सकेगा ताकि प्लेयर्स बिल्कुल खाली हाथ ना रहें। और इसके साथ साथ जो दूसरी सहूलत दी गई है वो ये दी गई है कि अगर कोई टीम किसी टीम को 80 ओवर से पहले जब गेंद चेंज करने का ऑप्शन आता है
उससे पहले अगर किसी टीम को ऑल आउट कर देती है तो बेशक अगर उनका जो ओवर रेट है वो ज़्यादा भी हो तब भी उनके ऊपर जुर्माने का कानून है वो लागू नहीं होगा, क्योंकि असल मकसद टाइम बचाना है। अगर कोई टीम 80 ओवर से पहले ही हरीफ टीम को आउट कर देती है तो फिर इसलिए क्योंकि टाइम बच ही जाएगा और इसलिए जुर्माना आयद नहीं किया जाएगा, बेशक आपका जो ओवर रेट कितना ही स्लो क्यों ना हो। ये एक बड़ी चेंज की गई है। और इसके अलावा दूसरी आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में जो सबसे अच्छी चीज़ महसूस की गई है वो ये था कि मैचेस नतीजा खेज रहे, जिसकी वजह से शायकीन क्रिकेट की बड़ी तवज्जो इन मैचेस पर रही। और अब वो जो होता था टेस्ट क्रिकेट को ड्रा क्रिकेट ही कहा जाता था, अब वो किसी हद तक ये तासुर ख़त्म हुआ है। अगर दूसरी आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप की बात करें तो इसमें मजमूई तौर पर 69 मैचेस खेले गए और उनमें से सिर्फ 12 टेस्ट मैचेस ड्रा हुए, तो ये रेशो इंतहाई शानदार है। इसके हवाले से टेक्निकल कमेटी के जो सरबराह हैं सारफ गंगुली, उनका कहना था कि हमारी ख्वाहिश है कि तीसरी आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में फैसला कौन मैचेस का जो तनासब है वो मज़ीद बेहतर हो जाए, ताकि शायकीन क्रिकेट को पैसे वसूल क्रिकेट में देखने को मिले और तमाम मैचेस के नतीजे सामने आएँ। ये तो है स्लो ओवर रेट के हवाले से अपडेट। और उसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान, साबिक चीफ सिलेक्टर, साबिक हेड कोच मिसबाह उल हक के हवाले से एक बार फिर इतलात आ रही हैं कि वो पाकिस्तान के एक बार फिर कम से कम चीफ सिलेक्टर का ओहदा संभाल सकते हैं। इसके हवाले से ज़का अशरफ ने जो 3 नाम सामने रखे हुए हैं, इनमें मोहम्मद हफीज़, यूनिस खान और मिसबाह उल हक शामिल हैं। और इसके हवाले से अब्दुल रज़ाक जो कि पाकिस्तान के ऑलराउंडर हैं, उनकी जानिब से भी पेशगोई की गई थी कि मिसबाह उल हक दोबारा हार्ड फेवरेट हैं कि दोबारा टेक ओवर कर लेंगे, पाकिस्तान टीम संभाल लेंगे, चाहे वो चीफ सिलेक्टर की हैसियत से संभालें या कोच की हैसियत से। इसके हवाले से उनके वाज़े नहीं था, लेकिन ये कहा था कि मिसबाह उल हक एक बार फिर पाकिस्तान के सेटअप का हिस्सा बनने जा रहे हैं। इसके हवाले से अब मिसबाह उल हक ने वाज़े तौर पर बता दिया है कि अव्वल तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने या उनके किसी भी ऑफिशियल ने उनके साथ फ़िलहाल कोई रब्ता नहीं किया इस हवाले से। और दूसरी बात यह है कि वो देखेंगे अगर उन्हें ऑफ़र जब की जाएगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, फिर देखेंगे कि वो ये ज़िम्मेदारी निभा भी सकते हैं या नहीं निभा सकते, क्योंकि मौजूदा वक्त में उनकी कई कमिटमेंट्स हैं, कुछ टीवी चैनल के साथ उनके मुआहदे हैं, इसके अलावा कुछ लीग्स के साथ उनके मुआहदे हैं, जिसकी वजह से उनके लिए भी आसान नहीं होगा कि फ़ौरी तौर पर ये ज़िम्मेदारी संभाल लें। लेकिन उनका यही कहना था कि मैंने इनकार भी नहीं किया है, जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाकायदा तौर पर उनसे रब्ता किया तो फिर ही इस पोजीशन में होंगे कि इसके हवाले से हाँ या ना में कोई जवाब दे सकें। और दूसरी अहम बात यह है कि मौजूदा वक्त में ये देखा गया है कि पाकिस्तान के जो सेटअप है उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी से तब्दीलियाँ की जा रही हैं, कुछ सेटअप में तब्दीलियाँ की जा रही हैं, यानी कि बोर्ड ऑफिशियल में तब्दीलियाँ हैं। इसके बाद अब जो बारी है नेक्स्ट वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेटअप के हवाले से है। चीफ सिलेक्टर हारून रशीद पहले ही फारिग किए जा चुके हैं, जिन्होंने पहले ही दौरा श्रीलंका के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया था, लेकिन अब अगली टीम जो है वो नई सिलेक्शन कमेटी बनाएगी, सिलेक्ट करेगी। लेकिन नए सिलेक्टर्स के लिए, नए चीफ सिलेक्टर के लिए फ़िलहाल जो नाम है वो मोहम्मद हफीज़ का ज़्यादा गर्दिश कर रहा है और एशिया कप 2023 के लिए नई सिलेक्शन कमेटी ने ही ऐलान करना है। इसके साथ साथ अगर मिसबाह उल हक की बात करें तो रमीज़ राजा के चेयरमैन पीसीबी बनने से के साथ ही उन्होंने अपने कोच ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था, साथ वकार यूनिस ने भी इस्तीफ़ा दे दिया था, क्योंकि रमीज़ राजा वाज़े तौर पर एक तेज़ माइंड के, जहराना माइंड के कोच चाहते थे, सिलेक्टर्स चाहते थे। और पहली बार हुआ था दुनिया की क्रिकेट में कि पहली बार एक ही बंदे को चीफ सिलेक्टर और हेड कोच बनाया गया था, जिसकी वजह से मुकम्मल पावर जो है मिसबाह उल हक के पास चली गई थी और ये तजर्बा किसी हद तक नाकाम भी रहा। लेकिन अब एक बार फिर अगर मिसबाह उल हक की तरफ देखा जाता है तो शायकीन क्रिकेट की एक बड़ी तादाद है जो कि मिसबाह उल हक को पसंद नहीं करती है, उनके फ़ैसलों को, जिसकी वजह से भी सोशल मीडिया पर उनके ऊपर तनकीद का सिलसिला शुरू हो जाता है। लेकिन अहम चीज़ ये है कि मिसबाह उल हक क्या वाकई दोबारा ओहदा संभालेंगे, इसके हवाले से फ़िलहाल कुछ कहना मुमकिन नहीं है, क्योंकि एक तो ज़का अशरफ की जो ज़्यादा तरजीह है वो मोहम्मद हफीज़ हैं और इसके साथ साथ अगर मिसबाह उल हक भी आ जाते हैं तो इमीडिएटली बुनियाद पर फौरी तौर पर वो नहीं आ सकेंगे और कम से कम एशिया कप 2023 के लिए जो टीम का ऐलान करना है वो शायद मिसबाह उल हक ना कर सकें।